आज हम लोग सीडीपी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो काफ़ी सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में काफ़ी ये पूछे जाते हैं। काफ़ी प्रोमिनेंट हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी के। इनका नाम है जीन पियाजेट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी कम से कम अगर मान लीजिए आप तो 4 या 5 नंबर का इनके में से पूछा जाता है। 4 या 5 नंबर का मिनिमम किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है। पीजीटी को छोड़ के, पीजीटी में नहीं आता है, बाकी एग्ज़ाम आप ले लीजिए तो उसमें आता है। प्राइमरी हुआ, ठीक है, अपर प्राइमरी हुआ, तो उस सब में आता है। तो अब देखिए जीन पियाजेट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि जीन पियाजेट हैं कौन। जीन पियाजेट महोदय जो है, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लर्निंग में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये सबसे खास बात है इन्होंने जो बताई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज़ है, कॉग्निशन है क्या चीज़। तो कॉग्निशन देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉग्निशन आया जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, कि हम किसी चीज़ को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। जैसे बच्चा होता नहीं है कि वो कोई चीज़ पहचानता है, गाय है, ये गेंद है, ये चूहा है, ये सारी चीज़ों को पहचानता। तो ये क्या हुआ, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब कि पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो कॉग्निशन एक तरीके से एक मेंटल प्रोसेस हुआ, या हमारी दिमागी संरचना का एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, जो हमको सीखने में, याद रखने में, ठीक है, समझने में, किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, और सोचने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निशन। तो इसी कॉग्निशन के बारे में जो जीन पियाजे महोदय ने है, उन्होंने हमको जानकारी दी। ठीक है, जीन पियाजे महोदय जो थे, ये 1800 ईस्वी के आसपास स्विट्ज़रलैंड में जो है पैदा हुए थे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ जन्मे हुए थे, ये कहाँ के निवासी थे। जो भी पूछेगा उसका आंसर क्या है, स्विट्ज़रलैंड है। और कब, 1800 के आसपास। और किस में इन्होंने दिया था अपनी थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैं बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं। क्या चीज़ है वो है यही। ठीक है, अब बात आती है जीन पियाजे ने, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने कॉग्निशन से क्या मतलब समझा था, कॉग्निशन से हमने मतलब समझा था कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों को हम कॉग्निशन में लाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो लर्निंग है उसको 4 स्टेजेस में बांटा। कितने स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में लर्निंग को बांटा। जीन पियाजे महोदय ने लर्निंग को 4 स्टेजेस में बांटा। और वो 4 स्टेजेस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या क्या हैं, देखो। वो जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं वो ये हैं। ठीक है, पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला जो है, जिसमें बच्चा, आप देख रहे होंगे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, जो पैदा से 2 साल की अवस्था तक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं हम, सेंसरी मोटर स्टेज। ये पैदाइश से लेके कब तक रहता है, 2 साल तक। उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसमें क्या हुआ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कब से कब तक रहता है, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक। उसके बाद क्या आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक रहता है, 7 साल से लेके 11 साल तक। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कब तक रहता है, ये रहता है 12 साल या उसके बाद तक। ठीक है, तो पियाजे महोदय का मानना यह था कि बच्चे सीखने के लिए बड़े एक्टिव होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं ना। कोई छोटा बच्चा आप देखोगे
तो ऐसा नहीं, वो लालायित रहता है, कभी कुछ ढूंढेगा कभी कुछ ढूंढेगा। छोटे बच्चे को आप देखिए, वो 1 सेकंड भी नहीं बैठता है, वो हमेशा उसे एक्टिव लर्नर बोलते हैं। तो पियाजे महोदय ने क्या बताया कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, लर्निंग के प्रोसेस में एक्टिव रोल निभाते हैं। ठीक है, इनको एक तरीके से उन्होंने एक चीज और कहा, लिटिल साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्टों में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, कि भाई हम ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जान लें। वैसे ही छोटा बच्चा एक तरीके से वो क्या होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है, इसीलिए बहुत तेज सीखता है। भाई हम और आप किसी चीज को सीखने में बड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा पैदा हुआ बेड से, अभी डायपर में भी उसका बदला जा रहा है, करते करते 2 साल में वो बोलना सीख जाता, सबको पहचानना सीख जाता। अगर सच में तो हमारा भी डेवलपमेंट इतनी तेज हो तो हम लोग सोचो कितनी चीजें सीखें, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, एक्टिव लर्नर होता है, इसलिए वो प्रोसेस को बहुत तेज सीखता है। छोटे बच्चे को आप इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, हिंदी भी सिखा सकते हैं, कोई लैंग्वेज, लेकिन उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो एक्टिव लर्नर नहीं रहते हैं, इसीलिए इतनी तेज नहीं सीख पाते हैं। तो उनको क्या बोला है पियाजे महोदय ने, एक्टिव लर्नर, और दूसरा लिटिल साइंटिस्ट बोला है। तो इसलिए पियाजे महोदय ने इन चारों स्टेजेस में इनको बांटा हुआ है। ठीक है, और इन चारों स्टेजेस में अगर हम बात कर लेंगे तो यही चारों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या नाम है, इन्हीं चारों स्टेजेस को इंपॉर्टेंटली डाला जाता है कि भाई इन्हीं को पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक है। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। आगे हम आपको इसको डिफाइन करेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा सा है क्योंकि एग्जाम आ रहा है आप लोगों का पास में, इसलिए छोटे छोटे में आप जल्दी जल्दी से जानिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ओके, बाय बाय।